जब बढ़ती है मेरठ की गर्मी, तब सुकून देती है वो प्रयाग की ठंडी सी शाम, लखनऊ की वो नवाबी और गोरखपुर में विराजित गोरख धाम। इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश से पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है 52,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की, जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने। उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश से पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है। किसी आवश्यक काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो हम सोचे आप लोगों की क्लासेस ऑफ न रहे, इस वजह से हम आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, ये रीजनिंग का जो क्लास नंबर है 21 है, यानी 21वां क्लास है। इससे पहले 20 क्लास इसमें चल चुका है। पीछे की क्लास नहीं देखें तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने देख रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में वेंट VENT को 3198 और डेप देखिए DEBT को क्या लिखा है 8316 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में n का कूट क्या है? देखिएगा यहां पे बोला है BENT, क्या लिखा है BENT, बेंट को लिखा है 3198। देखिएगा सारे स्टूडेंट देखेंगे, बेंट को क्या लिखा है BENT को 3198। उसके बाद से DEBT है, क्या है DEBT, इसको लिखा है 8316। हम लोगों से पूछ रहा है n का कोड क्या होगा, यानी कि n का कूट क्या होगा, n के लिए कौन सा कौन सा अंक यूज किया जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग टाइम लीजिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, n के लिए कौन सा अंक होगा, यही तो पूछ रहा है। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं। देखिए n के लिए पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन देखेंगे B यहां पे B है। फिर उसके बाद से क्या है दोस्तों, देखिएगा E है E भी मिल गया। फिर उसके बाद से दोनों में देखेंगे T है, यानी 3 अंक भी इसमें कॉमन होंगे। देखेंगे तो 3 इसमें भी है। उसके बाद से आप देखेंगे इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है। इसमें देखिए 9 है, इसमें 9 नहीं है। इसमें 8 है, इसमें 8 है। अब देखिए बच गया क्या, इसमें बचा है n और ये इसमें बचा है 9। इसमें बचा है D और बचा है क्या 6। यानी बोले तो n के लिए क्या होगा, n के लिए दोस्तों हो जाएगा n के लिए क्या होगा 9। आंसर होगा 9। क्या आंसर होगा 9 आंसर होगा। अगर पूछ लेता D के लिए क्या होगा, तो D के लिए अगर बोलता तो D के लिए हम क्या बोलते, D के लिए 6 बोल देते। लेकिन हम लोगों से पूछा है n का कूट क्या है, तो n का कूट है 9, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में मौजूद है। बस किया क्या जाता है, जो कॉमन अक्षर हैं और जो कॉमन अंक है उसको अलग कर लीजिए। बाकी आप देख रहे हैं इनमें n बच रहा है, 9 बच रहा है। इसमें देख रहे हैं D बच रहा है, 6 बच रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो आप इसमें देख रहे हैं BET, अब इसमें देख रहे हैं BET, तो BET हटा दीजिए, n बच गया, 9 बच गया। बस आंसर इजी है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उचित, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है
उचित का संबंध न्याय संगत से उसी प्रकार है जिस प्रकार धूर्तता का संबंध डॉट 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 से है। देखिएगा, उचित का संबंध किससे दिया है? उचित का संबंध न्याय संगत से बोल रहा है। उसी प्रकार से धूर्तता का संबंध, धूर्त आदमी, समझ रहे हैं, बोला जाता है तो ये धूर्त आदमी है, मतलब क्या है? कनिंग है, स्वार्थी है, नहीं बोला जाता है धूर्त है, धोखा दे देगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है उसका? पहले आपको ये धूर्त का मतलब नहीं, पहले ये देखना उचित। उचित मतलब सही, न्याय संगत मतलब क्या होता है? ये भी क्या होता है? उचित यानी सही ही होता है। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। समझ रहे हैं? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, समझिएगा, सारे बच्चे समझने का प्रयास करिए। अभी हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, उचित का न्याय संगत सिनोनिम्स है। उसी प्रकार धूर्तता के लिए व्यक्ति नहीं, धूर्तता मतलब व्यक्ति नहीं, सारे व्यक्ति धूर्त थोड़ी ना होते हैं। हाँ, सिनोनिम्स बताना है। व्यक्तित्व, धूर्तता का मतलब व्यक्तित्व होता है? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चरित्र, ये भी नहीं होगा। कपट, कपट मतलब क्या होता है? कपट बोला जाता है कपटी आदमी, मतलब धूर्त आदमी। ये क्या है? इसके समानार्थी शब्द है। तो कपट क्या हो जाएगा? इसका धूर्तता का सिनोनिम्स हो जाएगा, जैसे उचित का न्याय संगत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके लिए हम आप लोगों को तरीका बताए हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक असमान है। दिए गए विकल्पों में से असमान विकल्प को चुनिए। असमान विकल्प मतलब 4 विकल्प है, A B C D, इनमें से क्या है? एक अलग है। उसी अलग की क्या करना है? पहचान करना है। कैसे पहचान करेंगे पता है? देखिए, आप पढ़ेंगे ना तो आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इसके लिए क्या किया जाता है ना, प्लेस वैल्यू लिख दिया जाता है, इनका स्थानीय मान। कहने का मतलब है इसकी आप नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग समझ रहे हैं? नंबरिंग कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए कैसे, बी कितने नंबर पे आता है? 2। उसके बाद डी कितने पे आता है? 4। देखिएगा, 2 हो गया, 4 हो गया। फिर एफ का मतलब क्या होगा? ई एफ से 6 नंबर, और 8 का मतलब क्या? सॉरी, एच है, एच मतलब होता है 8। ठीक है, 2 4 6 8। आगे अगर इसे देखा जाए तो ई कितने पे आएगा? 5 पे आएगा। फिर आई है, आई का मतलब 9। फिर जे है, जे का मतलब 10। फिर एन है, एन का मतलब 14। फिर अगर हम आगे बढ़े तो डी का मतलब 4, एच का मतलब 8, और आई का मतलब क्या होगा? 9, और एम का मतलब क्या होगा? 13। फिर आगे अगर हम बढ़े इसमें, सी का मतलब 3, और उसके बाद से जी है, जी का मतलब क्या हो जाएगा? 7। उसके बाद से एच है, एच का मतलब 8। फिर आगे अगर बढ़े एल, एल मतलब क्या होगा? 12। तो अब आप देखिए इसमें अलग कौन सा है। देखिए, अगर यहां पे देख रहे हैं, यहां पे आप देख रहे हैं तो सब में क्या हो रहा है? 2 2 2 2 2 का गैप हो रहा है। 2 4 6 8। यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो 4 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 10 4 14 4 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे क्या है? 9 4 13 4 का गैप है। फिर आप यहाँ देखें तो 3 4 7 4 का गैप है, 7 1 8 8 4 12। तो देखा जाए 4 1 4 3 ऑप्शन में है, बाकी पहले ऑप्शन में क्या है? सिर्फ 2 2 2 का गैप है। इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अलग अलग कहने का मतलब क्या है? 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की पहचान करना है। तो 3 ऑप्शन आप लोगों ने क्या देखा? ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, ये एक जैसे हैं। क्यों है? क्योंकि 4 1 4 का गैप सब में है। बाकी ऑप्शन नंबर ए में 2 2 का गैप है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो डाइस का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करिए आप सारे बच्चे, सिंपल है, सोचिएगा। देखिए तरीका तो आप लोगों को बताया ही है, इसके लिए पेन उठाने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां यहां दर्शाई गई हैं। यहां पे लिखा है 1 यानी 1, दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के अपोजिट क्या होगा? तो 1 के अपोजिट बताना है तो आप देखेंगे इन तीनों डाइस में 1 है कहां? 1 यहां पे है,
1 यहां पे है, देखिएगा समझिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, 1 यहां पे है, 1 यहां पे है। इसमें देखेंगे 4 5, 4 5 कहीं दिख रहा है नहीं, इसमें देखेंगे तो 2 6, 2 6 कहीं दिख रहा है, हाँ 2 6 दिख रहा है। तो इसको डाइस को आप क्या करिए ना, ये जो डाइस आपके सामने है इसे आप छोड़ दीजिए। यहां पे देखिए 2 और 6, 2 और 6 कॉमन है, 2 और 6 कॉमन है, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 है, तीनों फिगर में देखेंगे तो फिगर 2 और 3 से आंसर 2 6 2 6 दोनों में कॉमन, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोगों से पूछा क्या है, एक का विपरीत ही पूछा है, एक के दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पे ही पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3। देखिए कैसे, 2 और 6, 2 और 6 3, ठीक है। हो सकता है स्पष्ट आप लोगों को ना दिख रहा हो, स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन बोला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। सिंपल भाषा में बोले तो आप ऐसे कर सकते हैं, 750 को ये 5 लिखा है, 383 को 4 लिखा है, 3072 को हम क्या लिखेंगे, ये सोच सकते हैं। कैसे सोचेंगे, या आप इसको ऐसे भी बच्चों सोच सकते हैं कि प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, अब 5 को 750 करिए, 4 को 383 करिए और यहां पे ऑप्शन में से कोई संख्या लीजिए और 3072 कर लीजिए। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, अपना दिमाग लगाएंगे तभी क्या होगी, प्रैक्टिस आपकी होगी। हम तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग अपना भी दिमाग लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन में जितना दिमाग आप लोग लगाएंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपकी क्या होगी, सब्जेक्ट में आप उतने ही सब्जेक्ट में माहिर होंगे, उस सब्जेक्ट के प्रश्नों को कम समय में सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है। और एग्जाम में भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस पे भी आप लोग जोर दीजिए, घर पे भी रह रहे हैं तो बुक से पढ़िए, ठीक है। हाँ, बुक वगैरह से लेकर प्रैक्टिस करिए। देखिए यहां पे अब हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 5 को 750 करना है। देखिए यहां पे हम लिख देते हैं 750 का संबंध किससे है, 5 से है। यहां पे सब लिख देते हैं, एक एक लाइन में अलग अलग लिख देते हैं। 383 का संबंध किससे है, 4 से है, ठीक है। उसके बाद से 3072 3072 का संबंध किससे होगा पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए 5 से अगर हम देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो 5 से क्या होगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 150, यानी 15 पचे 75, 150 गुना है। अगर इसका 150 गुना करे तो 15 चौको 60 ना, ऐसा नहीं होगा। यानी कि ये 150 गुना वाला यहाँ लॉजिक क्या होगा, नहीं लगेगा। 150 गुना वाला जो लॉजिक है ना, यहाँ नहीं लगेगा। और कुछ सोचा जाए, और कुछ सोचिए। देखिए सोचना है, दिमाग लगाना है। 5 का अगर स्क्वायर कर दे 25 तिया 75, यानी 30 गुना, 4 चौको 16, 16 तिया 48, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। अगर 5 का क्यूब कर दे, 5 पचे 25 पचे 125, 125 पच्चे 625, 125 छक्के क्या होगा 750। देखिएगा यहाँ पे 4 का अगर हम क्या कर दे क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64, 64 का 6 गुना, 64 का 6 गुना, 6 6 के 36, 6 चौको 24, 383 है यहाँ पे, 383। 2 सेकेंड, इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो अगर ऐसा है तो, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। बच्चों इस बार इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो। टाइपिंग में कभी कभी क्या होता है ना, गलतियां हो जाती हैं। हाँ, टाइपिंग में भी क्या हो जाता है, गलती। 384 है ये जो संख्या आप देख रहे हैं ना 384 है। रुक जाइए, हम बता रहे हैं, आप इसे कर दीजिएगा 384, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। क्या है, 384। इसे लिख लीजिएगा 384। क्या लिखिएगा आप लोग, 2 सेकेंड बता रहे हैं, आप लोग इसे लिखेंगे 384, 384 लिखिएगा, तब जाके ये सही होगा। क्या लिखेंगे, 384। 2 सेकेंड, आप लोग इसे लिखिएगा 384, 2 सेकेंड, 384 लिख देते हैं, 384। अब देखिए, अब आंसर आने लगेगा। देखिए 5 का क्या करेंगे, 5 का क्यूब करना है और इसका 6 गुना, तो ये करने पे आया क्या, 750। क्या आया है इसका, देखिएगा 5 का क्यूब किए और इसका 6 गुना किए तो क्या आया हम लोगों का आंसर, 750।
5 पचे 25 पचे 125, 125 का 6 गुना, 125 का 6 गुना करेंगे, 100 का 6 गुना क्या होता है, 100 का 6 गुना 600 और 25 का 6 गुना 150 यानी 750। अगर हम ऐसे ही इधर इसको देखें, क्या करें, 4 का क्यूब कर दे और इसका 6 गुना करे, 4 चौको 16 चौको 64 यानी कि 64 गुने 6, तो 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 6 36 36 2 38, 384 आ रहा है, तो 384 यहाँ दिया हुआ है। ठीक यहाँ पे कोई संख्या ले, 7 का अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ करें 7 का क्यूब का 6 गुना, 7 7 49 7 343, 343 का 6 गुना, तो 3 6 के 18, ये 3000 है, नहीं 7 का क्यूब करने होगा। अगर हम 8 का करें, 8 का क्यूब का 6 गुना, 8 8 64 8 512, 512 का 6 गुना करे तो 5 6 के 30, 12 6 के 72, 30 72 आंसर आ रहा है और 30 72 यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा बताएं तो आप लोग, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 8। ऑप्शन नंबर जो कि किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ये 750 देख रहे हैं, यहां पे दिया हुआ है, ये आप 384 देख रहे हैं, यहां पे दिया हुआ है, ठीक यही 30 72 यहां पे दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा, 8 होगा। क्या आंसर होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जितने स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा होगा, आप सभी लोग क्या हैं, सही हैं। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप सारे स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करके बता दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम लाइव क्लास लेंगे तो उसमें समझा देंगे। ठीक है, हाँ मन लगा के पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप का है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण होगी। कहने का मतलब है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ खाली स्थान है, इन खाली स्थान पे इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा। तो देखिए आसान तरीका क्या होता है ऐसे अक्षरों को मतलब गैप को भरने के लिए, आप तो एक तो देख सकते हैं, देख के भर सकते हैं किसके बाद क्या आ रहा है, किसके बाद क्या क्या नहीं आ रहा है। ऐसे एक होता है काउंट करके आप बांट सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो काउंट करने, यहाँ पे खाली स्थान पहले देखिए, खाली स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, इन्हीं पे भरना है। ठीक है, इन्हीं पे क्या करना है, भरना है। तो देखिए काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। 20 का मतलब होगा या तो 4 का ग्रुप चलेगा या 5 का ग्रुप चलेगा। ठीक है, 4 का ग्रुप चलेगा या 5 का, तो वो कैसे क्लियर होगा 4 का या 5 का चलेगा। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 पे अगर लगा रहे हैं तो 1 2 3 4, लास्ट में हो जा रहा है एल, लास्ट में क्या हो जा रहा है, एल हो जा रहा है, स्टार्टिंग जे से हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या हो जा रहा है, एल। अगर देखें 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा, यहां जे से स्टार्ट हुआ, लास्ट में एम हो गया, समझिएगा, यहां जे जे लेकिन ये एन से स्टार्ट है, तो 4 पे देखने सटीक नहीं बैठ रहा है। अगर 5 पे करें 1 2 3 4 5, एन एन से स्टार्ट करके जे तक समाप्त हुआ है, 1 2 3 4 5, एन से स्टार्ट हुआ जे पे समाप्त हुआ, 1 2 3 4 5, यहां पे हम समाप्त किए 1 2 3 4 5, एन से स्टार्ट हो रहा है जे पे समाप्त हो रहा है। तो देखा जाए एन एम लास्ट में जे जे है, यानी देखा जाए तो इसमें भी लास्ट में जे जे है, तो यहां पे भी अगर हम क्या कर दे, जे जे कर दे, एन एम एल जे जे, तो एन के बाद क्या आया एम, तो एन एम एल जे जे। अच्छा ठीक है, यहां पे अगर हम कर दे एन एन एम एल जे जे, ठीक है, एन एम एल जे जे, यानी ये जो ग्रुप चल रहा है एन एम एल जे जे का चल रहा है, मतलब ये एक रिपीट ग्रुप है। कभी कभी क्या होता है इसमें किसी एक अक्षर को आगे की तरफ बढ़ाता है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए हैं, तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, कर रहे एन एम एल जे जे का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसमें देखा जाए तो पहले में हम लोग भरे क्या है, पहले में जे भरे हैं, दूसरे वाले में क्या भरे हैं, एम भरे हैं, फिर तीसरे वाले में एन जे भरे हैं, एन जे भरे हैं, फिर उसके बाद से लास्ट वाले में एल भरे हैं। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, ये होगा जे एम एन, देखिएगा जे एम एन जे एल, जे एन एम जे एल, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व
कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक बात और हम आप लोगों को बता दें, अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सारे एग्जाम की क्लासेस चलाई जा रही हैं, एकदम बेसिक से लेके और आपको सिलेक्शन तक के लिए। ठीक है, मतलब बेसिक से सिलेक्शन लेवल तक के क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसे आप पढ़ के अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को बता दें दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग एसएससी मेकर ऐप पे चला रहे हैं सिपाही बैच। 100% सिलेक्शन के लिए बैच चल रहा है। इस बैच में आपकी सारी की सारी क्लासेज एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही हैं। आप एक बात और आप लोगों को बता दें, ध्यान दीजिएगा, इस बैच में आपकी सारी क्लासेस लाइव चल रही हैं और सारी क्लासेस एकदम बेसिक से लेके जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही हैं। ठीक है, हाँ देखिए, बैच से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बैच की जो फी है बहुत ही कम है, मात्र 299 रुपए। ऑफर सीमित समय तक है। संपूर्ण क्लास आपकी एकदम बेसिक से चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी मेकर पे जितनी भी क्लासेस हम लोग चलाते हैं एकदम बेसिक से चलाते हैं, ताकि कमजोर से कमजोर भी बच्चा पढ़ के सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर सके। साथ ही आप लोगों को दोस्तों बता दें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग राजधानी बैच चला रहे हैं। 100% सिलेक्शन के लिए भी बैच चल रहा है। इस बैच में भी आपकी सारी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं और सारी क्लासेस लाइव चल रही हैं। इस बैच का भी फी है मात्र 299 रुपए। ध्यान दीजिएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए महावीर बैच चलाया जा रहा है। 100% सिलेक्शन के लिए भी बैच चल रहा है। इस बैच की फी बहुत ही कम, मात्र 250 रुपए। ठीक है, हाँ साथ ही आप लोगों को बता दें, एसएससी सीपीएसआई के लिए शक्ति बैच और एसएससी एमटीएस के लिए मुक्ति बैच। ठीक है, चलिए और भी आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्लासेस चल रही है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ब्लड रिलेशन का इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। 4 व्यक्तियों के परिवार में केवल एक संतान है। बी ए की पत्नी और डी की बेटी है। यदि सी ए की बेटी है तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। सी डी की क्या लगेगी या लगेगा, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? फैमिली ट्री बनाना आपको सिखाए हैं, कैसे बनाया जाता है, फैमिली को कैसे व्यवस्थित किया जाता है सिखाए हैं। देखिए यहां पे आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। देखिए समझाते हैं। देखिए आप लोग अपना दिमाग जरूर लगाइए, थोड़ा सा सॉल्व आप लोग भी करिए। 4 व्यक्तियों के परिवार में केवल एक संतान है। ठीक है, देखिए बी ए की पत्नी है, सॉरी बी ए की पत्नी, बी जो है ना वो ए की क्या है, पत्नी है। तो बी ए क्या हो जाएगा, पति। बी ए की पत्नी और डी की बेटी है, और मतलब पहला यानी बी जो है ना वो ए की पत्नी है और डी की बेटी है। ये बेटी है, किसकी बेटी है, डी की बेटी है। डी हो सकता है इसके मम्मी या पापा कोई हो। आगे कह रहा है यदि सी ए की बेटी है, यदि सी ए की बेटी है, सी जो है ना ध्यान दीजिएगा, सी ए की बेटी है। सी क्या है, ए की बेटी है। सी यदि सी ए की बेटी है तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो सी है ध्यान दीजिएगा, डी से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। क्या लगेगी, तो बेटी की, ये तो आपस में पति पत्नी हो गए। बेटी की बेटी, बेटी की बेटी कौन होती है? मान लीजिए आप बेटी हैं अपने मम्मी के, मम्मी की मम्मी नानी हो जाएगी। नानी से आपका क्या संबंध हो जाएगा, या नाना हो जाएंगे पिताजी अगर ये हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, समझ रहे हैं? तो नाना का नानी का संबंध क्या होता है, नातिन से। क्या होगा, नातिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बेटी की बेटी, बेटी नहीं, पौत्र नहीं, बेटा नहीं, आंसर होगा नातिन। उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए आंसर आया है एकदम सही है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जिस तरह दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। सिंपल भाषा में बोले तो 25, 150, 3, 18, 180, 5 ये दोनों जिस तरह से संबंधित है उसी तरह से इन ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा संबंधित है। क्या है, 25 है, 150 है और 3 है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, 18 है, 180 है, उसके बाद 5 है। तो देखिए एक दूसरे से ये कैसे संबंधित है, हम आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए समुच्चय वाले क्वेश्चन,
तो संख्या को आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने का मतलब 25, 150, 3, तो देखा जाए तो 150 बड़ी संख्या है, इसमें देखा जाए 18, 180, 5, 180 बड़ी संख्या है। तो आप ऐसा कुछ करिए, इन दोनों छोटी संख्याओं को बड़ी संख्या में कन्वर्ट कर ले। तो अगर हम गुना करें तो 25 तिया 75, और 75 का 2 गुना क्या होगा 150, 18 पचे 90, 90 का 2 गुना 180। समझ में आया? पहला गुने तीसरा, मतलब पहला और तीसरा का गुना करके 2 गुना करने पे बीच वाला नंबर मिल रहा है, यही तो हो रहा है। देखिए इसे कैसे हुआ, 25 गुने 3 बराबर क्या हो गया 75, और 75 का 2 गुना किए तो 150 आया। ठीक है, यहां पे देखिएगा 18 गुने, ध्यान दीजिएगा 18 गुने 5, 18 पचे क्या हुआ 90, और 90 का 2 गुना कर दिए तो क्या आ गया 180, जो कि बीच में है। चलिए अगर हम इधर करें क्या है 52 है, 728 है, उसके बाद से 7 है। अगर इसे हम देखें करके तो 52 गुने 7, ध्यान दीजिएगा अगर हम कर दे 52 गुने 7 तो 5 सत्ते 35, 2 सत्ते 14, 364, 364। इसका अगर हम 2 गुना कर दे तो 36 गुना के 72, 4 गुना के 8, 728। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप देखिए 2 चौक को गुना भी कर सकते हैं, आ भी रहा है 728। ठीक है, 2 चौक को 8, 2 छके 12 का 2 हासिल 1, 2 तिये 6, 1 7, 728। 728 बीच में मौजूद है, पहला ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दूसरा तीसरा को आप देख सकते हैं, इसका 2 गुना करेंगे तो 202, और फिर उसके बाद से 2 गुना, तो 202 का 2 गुना 408 थोड़ी ना 404 नहीं होगा। इसका क्या करेंगे गुना करेंगे, 5 एकम 5, और फिर इसका 2 गुना नहीं होगा, 13 तिया 39 का 2 गुना ना, यानी कि गुना करके क्या करना है, गुना करके 2 गुना करना है। ठीक है, पहला तीसरा संख्या का गुना करके 2 गुना, इन ऑप्शन से आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर पहले से आंसर आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला क्या हो गया सही हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। महिला बहन पत्नी के बीच क्या संबंध होगा ये पूछ रहा है। तो आप लोगों को महिला बहन पत्नी वाले क्वेश्चन हम एक बार नहीं बहुत बार कराए हैं। कितनी बार? एक बार नहीं बहुत बार कराए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। देखिए पहले तो आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, महिला कौन होती है, फीमेल। बहन कौन होती है, महिला ही होती है। पत्नी कौन होती है, ये भी महिला ही होती है। मतलब दोनों क्या होंगी, महिला के अंदर हो जाएंगी। समझ रहे हैं? अब बहन और पत्नी में क्या संबंध है? क्या पत्नी बहन हो सकती है? हाँ, मान लीजिए आपकी पत्नी है, शादी हो गई, या आपकी मान लीजिए पिताजी की पत्नी आपकी माताजी, आपके मामा जी की क्या है, बहन है। या मान लीजिए आपकी कोई बहन है, किसी की पत्नी होगी, शादी हो गई है तो पत्नी है। समझ रहे हैं? क्या सारी बहनें पत्नी होती हैं? नहीं। ठीक है, कुछ बहनें पत्नी होती हैं, हाँ ठीक है। तो जिसकी शादी हो गई है, तो इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? पहले तो आप एक सर्कल बनाएंगे, किसकी? महिला का। ये सर्कल बना है किसका है? महिला का। ये महिला का सर्कल। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक सर्कल बनाएंगे पत्नी का। ये पत्नी बना लीजिए या बहन बोल लीजिए, ठीक है, हाँ बहन। और ये क्या हो जाएगा, इसी में कटेगा। ये किसके लिए हो जाएगा? पत्नी का। किसके लिए होगा? पत्नी का। कुछ पत्नियां बहन, कुछ बहन पत्नियां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऐसे अगर देखिए तो? किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है ये डायग्राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, कभी कभी क्या होता है बच्चों, आप लोगों को एक चीज बता दे, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, ऐसे डायग्राम ना देके, अगर ये वाला नहीं है तो कभी कभी ऐसे दिया रहता है। मतलब महिला के अंदर क्या हो जाएगी, बहन, बहन के अंदर पत्नियां, ऐसे भी दे देता है। अगर ये ना रह के ये रहे तो हम इसको भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कभी कभी रहता है, अगर ये है तो इसी को आंसर देंगे। दोनों एक साथ नहीं देता है, दोनों में एक ही देता है, ठीक है। तो ऐसे भी होता है। चलिए आगे चले। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, क्लास भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो लाइक जरूर करिएगा, डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही एग्जाम निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट के तौर पे है।
आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, यदि 31 जनवरी 2009 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये पूछ रहा है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 31 जनवरी 2009 क्या बोला है? 31 जनवरी लिख देते हैं, 31 जनवरी 2009 को शनिवार, क्या बोला है? शनिवार था। तो आगे हम लोगों से 30 जनवरी 2013 बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 31 जनवरी से आप 31 जनवरी फिर चले जाइए, 31 जनवरी 2010, फिर उसके बाद जाएंगे 31 जनवरी, देखिएगा आगे बढ़ते जाइए, 2011, फिर आप बढ़िए 31 जनवरी 31 जनवरी आ जाइए 2012, फिर आप आ जाइएगा 31 जनवरी 2013। ठीक है, यहां हम लोगों से 30 जनवरी 2013 बोला है। चलिए कोई नहीं, हम लोग 31 जनवरी तक जाते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। 31 जनवरी 2009 से 31 जनवरी 2010, 2009 लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, यानी 365 दिन, 52 सप्ताह, एक दिन, बस एक दिन आप इसमें क्या होंगे, बढ़ेंगे, प्लस एक दिन करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद हो जाएगा रविवार, फिर इसमें क्या होगा, 2010 लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, तो इधर हो जाएंगे +1, तो ये क्या हो जाएगा, रविवार के बाद सोमवार, क्या होगा, सोमवार। 2012 ध्यान दीजिएगा, 2012 31 जनवरी, 2012 लीप वर्ष है, लेकिन हम जा रहे हैं कहां, 31 जनवरी तक। और इसमें फरवरी माह अगर काउंट होता तब तो 2 दिन बढ़ते, फरवरी माह काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एक दिन ही बढ़ेंगे। तो 31 जनवरी 2012, यहां पे आप समझेंगे सोमवार के बाद अगर एक दिन हम इसमें बढ़ जाए, एक दिन बढ़ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार, क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। 2012 क्या है, लीप वर्ष है, इसमें क्या होगा, फरवरी माह 29 दिन का होगा। जब फरवरी माह 29 दिन का होगा तो पूरे साल में अगर बात करें तो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। क्यों? क्योंकि 366 को जब आप भाग करेंगे 7 से तो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन आएगा। तो हम यहां पे अगर बात करें तो हम जब जाएंगे, यहां पे अगर हम जा रहे हैं तो 2 दिन प्लस करेंगे, यहां पे अगर हम जा रहे हैं तो 2 दिन प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि जनवरी के बाद इसमें फरवरी माह आएगा जो 29 दिन का होगा, तो प्लस 2 दिन करेंगे। मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, गुरुवार, गुरुवार। ठीक है, लेकिन हम लोगों से 31 जनवरी 2013 नहीं पूछा है, हम लोगों से 30 जनवरी पूछा है, यानी एक दिन पहले 30 जनवरी 2013। 31 जनवरी 2013 को गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, तो एक दिन पहले क्या होगा, बुधवार, बुधवार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुधवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसा लगा आज का क्लास, आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छा लगा है तो सारे स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, और डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों का पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और आपकी लाइफ शानदार होगी। और ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, अगर आप लोग अभी तक एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट किया गया है, बैच का नाम है सिपाही बैच, 100% सिलेक्शन के लिए बैच चल रही है। बैच की फी भी बहुत ही कम है, मात्र 299 रुपए, ऑफर सीमित समय तक है। ऐसे ही आप लोगों के आगामी जो भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए राजधानी बैच चलाया जा रहा है, एकदम बेसिक से इसमें भी क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं। और साथ ही बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच चल रहा है, 100% सिलेक्शन के लिए ये भी बैच चल रहा है। और सीपीओएसआई के लिए शक्ति बैच और एसएससी एमटीएस के लिए मुक्ति बैच, और भी अन्य किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्लासेस एसएससी मेकर ऐप पे मौजूद हैं। आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेस मौजूद हैं, सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स की भी क्लासेस मौजूद है। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। किसी भी प्रकार की आपको कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप हमें नीचे मैसेज कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको कुछ अगर हमसे पूछना है तो इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो करके जुड़ जाइए, वहां पे मैसेज करेंगे। ठीक है, उम्मीद
करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझे होंगे। तो आज की क्लास को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और सिलेक्शन ले। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।